करते समय ये संकीर्तन नहीं है, ये भागवत मैं जो कर रहा हूँ ये कीर्तन नहीं है। कीर्तन में तो केवल ताली बजानी होती है और कुछ नहीं करना होता है, लेकिन इसमें कान संग लेकर के आने होते हैं। कानों को आप संग ले आइए, लेकिन पहुंच गया पोते के पास, पहुंच गया बेटे के पास, तो हमारी बात को सुनेगा कौन? जो ईश्वर की ओर नहीं बढ़े, घर में ही रहे। क्या कर रहा हूं? जो ईश्वर की ओर नहीं बढ़े, घर में ही रहे, वही तो अपने कल्याण से वंचित होकर के नरक में है पड़े। जय हो। नरक और कहे किनसे भरा हुआ है? अगर सबकी मुक्ति हो गई होती, क्योंकि ये मुक्ति ग्रंथ है, सबने सुनी होती तो कल्याण हो ही जाता। नरक में फिर इतनी भीड़ क्यों होती? इसलिए समझो, कल्याण के लिए इतना ही काफी है कि ये आग बना रहे। तो बातन को याद रख, कितनी बात? ओनली टू। तो बातन को याद रख, यदि चाहे कल्याण। क्या क्या? नारायण कवि हुआ वृंदावन के, बहुत मशहूर है। नारायण एक मौत को पूजे श्री भगवान। अब स्वाति कर रही है कि हाँ मरना पड़ेगा, मुझे पता है, और भगवान को और याद कर ले तो हमारी जेब से जा क्या रहा है? हमसे कौन पैसे मांग रहा है? भगवान को खाना बनाते समय, कपड़े धोते समय, झाड़ू लगाते समय, बस हरे हरे राम राम बट्टा बट्टा, जो नाम आपको अच्छा लगता हो वो तो ये कितना बढ़िया, कितना सस्ता सौदा है। बस इतने बात से कलयुग में कल्याण हो जाएगा। सतयुग में ये फैसिलिटी नहीं थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी ये फैसिलिटी केवल कलयुग में है। अब आप पूछ सकते हैं कि आपने बोला केवल भगवान का नाम लेने से ही कल्याण हो जाएगा। आपकी इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपके पास कोई तरीका है? आप हमसे पूछ सकते हैं। इधर देखो दादाजी मेरी तरफ, आप मुझे देखो, उसको क्या दिख रहे हैं? आपका कान भी उधर जाएगा, आपका मन भी उधर जाएगा अगर मेरी नहीं देखे तो उन्होंने कहा हाँ, एक वक्ता के पास, जैसे हम वक्ता है, तो मान लो आपने प्रश्न कर दिया कि आपने बोला कि कानों को हमारे पास रखो, अपने पास रखो और भगवान का नाम लेते रहो, आपकी मुक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो आप प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारी मुक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है? तो हम कहते हैं हाँ, हम प्रमाणित करते हैं। तो वक्ता ने युक्ति से काम दिया। क्या? कि उन्होंने झूठा क्रोध कर दिया, जैसे कि हम आपके ऊपर कर रहे हैं। असली नहीं है, नकली है, हम आप पे कर रहे हैं। क्रोध कर दिया तो वो सोता उखड़ गया कि आप हमारे ऊपर नाराज कैसे हो गए? हमने तो आपसे ये पूछा था कि प्रमाण है क्या? आपने तो नाराज नहीं कर दी। तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरी बात सुनने से आपको क्रोध आ गया, आया, हम चुप, आपको उखड़ाएंगे, हमको चुप बोल दिया। तो उन्होंने ये कहा कि चुप, हमको नहीं आता, हम कह रहे हैं, तो उसको बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि आपको क्रोध आया? आया। तो जैसे आपको क्रोध आया है, वैसे हमारे कहने से आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। लेकिन सुनो तो सही, कहने का मतलब यह है, कान को यहाँ पर रखो, अपने विवेक को यहाँ पर रखो और इसी तरह से चुपचाप अपने काम